Hello everyone, I welcome you all to our official YouTube channel of BMD College of Education. हमारा यूनिट सेकंड शुरू हो गया था जिसमें हमने सब टॉपिक 1 का ए और बी पार्ट कर लिया था। इस वीडियो में हम सब टॉपिक सी और डी कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ एक सिंगल वीडियो में हम ई पार्ट को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सब टॉपिक 1 का नाम है प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक यानी कि सी जो पार्ट है वो है वुड डिस्पैच 1854। सो लेट्स रीड इट कि ये क्या था। ठीक है, वुड डिस्पैच का जो 1854 में जो भी उनके रिकमेंडेशंस थे, उनके प्लानिंग्स थी, बैकग्राउंड था, वो सब देखते हैं। ठीक है, Wood Dispatch 1854 Recommendations. Introduction. Wood Dispatch was issued on 16 July 1854 and is known as the Magna Carta of India. इंडियन एजुकेशन मतलब वुड डिस्पैच को इंडियन एजुकेशन भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो वुड डिस्पैच था उसने भारतीय शिक्षा में बहुत ही अहम बदलाव लाए और बहुत ही अच्छा सुधार किया। वो हम इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। मेजर रिकमेंडेशंस की अगर हम बात करें, इट वाज Acceptance of educational responsibilities. The British government accepted responsibility for education in India. ब्रिटिश सरकार ने भारत में शिक्षा की जिम्मेदारी को स्वीकार किया था। They accepted that Indian education is now our responsibility. Aim of education. Education aimed at intellectual डेवलपमेंट एंड मॉरल कैरेक्टर। शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक विकास और नैतिक चरित्र का निर्माण करना था, जैसा कि मेंशन किया गया था। देन कोर्स ऑफ स्टडी में संस्कृत, अरबिक एंड पर्शियन वर रिकॉग्नाइज्ड अलॉन्ग विद वेस्टर्न नॉलेज। पहले हमने पढ़ा था, जब हमने ए और बी पार्ट किया था उसमें हमने पढ़ा था कि सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर को प्रमोट करा जा रहा था, बट यहाँ पे अलॉन्ग विद वेस्टर्न नॉलेज यानी कि इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत, अरबिक और पर्शियन को भी बराबर का सम्मान और दर्जा प्राप्त हुआ। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो इंग्लिश वॉज रिकमेंडेड फॉर हायर एजुकेशन एंड इंडियन लैंग्वेजेस फॉर प्राइमर एजुकेशन। यानी कि प्राथमिक शिक्षा के लिए हमने भारतीय जो भाषा है उसको प्राथमिकता दी, और जैसे हम बड़े होके हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पे इंग्लिश को रखा गया, विच वॉज अ वेरी काइंड ऑफ सेटल प्लान कि हमने किसी का भी अपमान नहीं होने दिया, किसी भी भाषा को पीछे नहीं छोड़ा, भारतीय भाषा को और इंग्लिश भाषा दोनों को बराबर का दर्जा दिया। जो कि ये चीज़ें पहले भी हो सकती थी, बट जब वुड डिस्पैच 1854 में आया तभी हुआ, और यही एक रीज़न है जब हम उसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस। A डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस वॉज टू बी सेटअप इन एवरी प्रोविंस। प्रत्येक प्रांत में लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने की सिफारिश की गई। एटैब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अ ग्रेडेड सिस्टम, प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। लाइक हमें एक प्रॉपर सेटलमेंट देखने को मिला हमारी भारतीय शिक्षा में, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, मिडिल क्लास, प्राथमिक मतलब 1 से 5वीं तक, मिडिल यानी 6ठी से 8वीं या 10वीं तक, फिर हाई स्कूल 11वीं 12वीं, कॉलेज और फिर विश्वविद्यालय का मतलब एक संरचनात्मक शिक्षा प्रणाली हमें 1854 के मैग्ना कार्टा के द्वारा देखने को मिली। ग्रांट इन एड सिस्टम, फाइनेंशियल एड टू डिजर्विंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। योग्य निजी संस्थानों को अनुदान देने की व्यवस्था की गई। ऐसे कुछ टीचिंग इंस्टीट्यूशंस जो सच में लायक थे फंड के, या फिर सच में वो बहुत ज़्यादा योगदान दे रहे थे, उनको अनुदान देने की व्यवस्था भी की गई। ट्रेनिंग फॉर टीचर्स। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन शुड बी ओपन इन एवरी प्रोविंसेस। सभी प्रांत में शिक्षण प्रशिक्षण स्थान यानी जहाँ पे टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, हर स्टेट में, हर प्रांत में ये चीज़ खोली गई। एजुकेशन फॉर वुमेन, स्पेशल एनकरेजमेंट टू फीमेल एजुकेशन थ्रू ग्रांट्स एंड सपोर्ट। लाइक अनुदान और सहायता मिली महिलाओं को। हमने ए और बी पार्ट में मिला कि महिला शिक्षक तो दूर उसको शिक्षा भी नहीं दी जा रही थी, बट इसमें देखो महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, अलग से अनुदान और सहायता दी जा रही है। तो इतना बड़ा चेंज हुआ 1854 में। वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस शुड बी एस्टैब्लिश्ड। व्यावसायिक शिक्षा के लिए स्कूल और कॉलेज स्थापित करने की सिफारिश की गई।
encouragement of Oriental education, Department of Indian Languages and Literature through translation and original works, अनुवाद और मौलिक लेखन द्वारा भारतीय भाषाओं का साहित्य का विकास किया गया। लाइक जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उनका साहित्य में विकास हो, लोग उनको अच्छे से बोल भी पाए, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मौलिक लेखन और अनुवाद के जो कुछ प्रोग्राम्स वगैरह थे वो इस्टेब्लिश कराए गए कि लोग जो हैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भारतीय भाषा के थ्रू जुड़ते जाएं और उसको अपनी हैबिट बनाएं। Education and government service. Academic qualification should be the basis of government employment. सरकारी सेवाओं में शैक्षणिक योग्यता को प्राथमिकता दी जानी थी। क्वेश्चन आता है कि मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है विद डिस्पैच को, तो आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं क्योंकि एज यू कैन सी दिस इज़ अ वेरी क्लियर रीज़न कि हम उसको मैग्ना कार्टा क्यों बोलते हैं। देन वी हैव इम्पैक्ट ऑफ वुड डिस्पैच। इसने भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी थी। यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कैलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास वर एस्टैब्लिश इन 1857। 1857 में ही मद्रास, कोलकाता और बॉम्बे के विश्वविद्यालय स्थापित हो गए और एक्सपेंशन ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन टुक प्लेसेस। माध्यमिक और उच्च शिक्षा का विस्तार हुआ। तो ये इसके इम्पैक्ट थे हमारी इंडियन एजुकेशन पे। उसके बाद आता है शॉर्ट कंक्लूजन सिर्फ इसका वुड डिस्पैच का कि वुड डिस्पैच वाज अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन। ठीक है, इट्स लाइक इतनी सारी अच्छी चीज़ें हुई है तो ऑफ कोर्स एक लैंडमार्क बनेगा हमारी इंडियन एजुकेशन के लिए, क्योंकि एक टाइम था जब इंडियन एजुकेशन बहुत ही डाउनफॉल में आ गई थी। ना तो हम भारतीय भाषा फॉलो की जा रही थी, ना तो महिलाओं को शिक्षा दी जा रही थी, और ना ही कुछ ऐसे प्रोग्राम्स थे जहाँ पे टीचर ट्रेनिंग वगैरह अच्छे से हो सके, और फिर वही लोग शिक्षा में पार्टिसिपेट करते थे जो ऊँचे वर्ग के होते थे। बट इसने सब कुछ बदल दिया। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन। It introduced systematic administration, grants and aid and university education. इसने व्यवस्थित प्रशासन, अनुदान प्रणाली और विश्वविद्यालय शिक्षा की शुरुआत की। इसके बाद हम पढ़ते हैं वर्धा से स्कीम। वर्धा स्कीम, इसके साथ साथ बेसिक एजुकेशन स्कीम 1937, दोनों देखते हैं क्या है। फर्स्टली वी विल रीड द बैकग्राउंड ऑफ दीज स्कीम्स। इन अक्टूबर 1937 an all India National Education Conference was held at वर्धा। वर्धा एक जगह थी जहाँ पे 1937 के अक्टूबर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन हुआ। A scheme of basic education was prepared under the guidance of महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में मूल शिक्षा योजना तैयार की गई कि बेसिक एजुकेशन सिस्टम हमारे देश के लिए क्या होना चाहिए, वो उस वर्धा जगह के जो स्कीम थी वहाँ पे डिसाइड की गई, क्योंकि बेसिक अच्छा होगा तभी जाके हमारी हायर एजुकेशन अच्छी हो पाएंगी। द स्कीम प्रोवाइडेड 7 years ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इस योजना ने 7 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया। उसके बाद आता है स्कीम ऑफ एजुकेशन आउटलाइन। अगर हम देखें सिर्फ इसकी, तो शिक्षा योजना का प्रारूप क्या था, हमने जो स्कीम बनाई थी एजुकेशन की उसका ड्राफ्ट क्या था। तो पाठ्यक्रम की अवधि 7 वर्ष, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स वॉज 7 years। इट वॉज मेंट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ 17 to 14 years। यह 7 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए थी, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक एजुकेशन, दैट इज़ वाई द एजेस 7 to 14 years। मदर टंग वॉज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा थी। एंड लास्टली एजुकेशन वॉज रिलेटेड टू द लाइफ एंड एनवायरमेंटल ऑफ द चाइल्ड। शिक्षा को बालक के जीवन और पर्यावरण से जोड़ा गया ताकि जब वो आगे जाके अपनी फर्दर स्टडीज़ भी करे तो उन्होंने बेसिक यानी बचपन में जो चीज़ें सीखी हैं उसको पीछे ना छोड़े। देन वी हैव करिकुलम ऑफ स्कीम। इफ वी टॉक अबाउट द योजना का पाठ्यक्रम कि कैसे स्ट्रक्चर्ड था, तो उसमें था बुनियादी शिल्प, बेसिक क्राफ्ट, किसी भी एक क्राफ्ट के बारे में था कि आप ये कर सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, स्पाइनिंग एंड वेविंग हो गया, कताई बुनाई, वुड कार्ट, कास्ट शिल्प, फिशर्स मत्स्य पालन, लेदर वर्क चमड़ा कार्य, पॉटरी कुम्हार कला, एंडनिंग यानी बागवानी। तो ये कुछ बेसिक हम कह सकते हैं क्राफ्ट थे जो बच्चों को ऑप्शंस दिए गए कि आप इनमें अपना फ्यूचर बना सकते हैं और इनमें आगे जा सकते हैं। ठीक है, बिकॉज लाइक उस टाइम पे तो हम ऑलमोस्ट अपने एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, तो आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स है सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं उसी के आसपास से बिलोंग करते हैं। उसके बाद कुछ अलग सब्जेक्ट्स भी थे, जैसे कि थे मदर टंग मातृभाषा,
मैथमेटिक्स गणित, सोशल साइंस सोशल स्टडीज़ सामाजिक अध्ययन, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान, आर्ट, हिंदी, होम साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन। ये सब्जेक्ट हम आज के टाइम पे भी पढ़ते हैं, तो ये तो थे ही, उसके साथ साथ वो भी थे। जैसा कि हमने पढ़ा कि बच्चों को अपने पर्यावरण से संबंधित भी रखा गया, तो इसीलिए वो टॉपिक्स ऐड किए गए जिससे कि वो अपने लाइक बेसिक ग्राउंड से तो एटलीस्ट जुड़े हुए रहे। देन वी हैव मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण की विधियाँ क्या थी। टीचिंग वॉज बेस्ड ऑन एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस नॉट रोट लर्निंग। शिक्षण क्रियाओं और अनुभवों पर आधारित था, रटंत पर नहीं, यानी कि रट्टाफिकेशन नहीं हो रहा था, रटने के लिए नहीं बोला जा रहा था। साफ साफ इसमें लिखा गया है कि एक्टिविटी पे बेस्ड था और एक्सपीरियंस पे बेस्ड था। ठीक है, ऐसी ऐसी अगर मैं जो पढ़ा रही हूँ मैं उसका आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी या बताऊंगी तो आप वो चीज़ें ज़्यादा सीख पाएंगे। तो उस टाइम के एजुकेशन में भी ये मेजर रोल प्ले किया गया कि एक्टिविटी और एक्सपीरियंस के थ्रू कराया गया, रट्टाफिकेशन नहीं कराई गई। प्रैक्टिकल एंड इंटीग्रेटेड नॉलेज वॉज गिवन टू द स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू कि प्रैक्टिकल कराया गया था, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं तो फिल्म देख के पूरा सीन याद हो जाता है, ऐसे अगर हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो होप सो हमें याद हो ही जाएगा। दैट इज़ वाई द प्रैक्टिकल इज़ इम्पॉर्टेंट। और छात्रों को व्यवहारिक और सामान्यतः ज्ञान प्रदान किया गया। प्रैक्टिकल के थ्रू उनके नॉलेज उनके दिमाग में बैठाई गई, जिससे कि वो रट्टा करने के पीछे ना भागे, प्रैक्टिकलिटी के पीछे भागे। Then we have salient features, qualities of basic education। अगर हम कुछ प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो वो क्या था। Education was meant for children 17 to 14 years, हमने पढ़ लिया। बेसिक शिक्षा की बात की गई थी, इसीलिए एज था 7 से 14 वर्ष। There was no weightage involved in this scheme, कोई योजना में समय और संसाधनों की कोई बर्बादी नहीं थी। ठीक है। चिल्ड्रन एक्वायर्ड क्वालिटीज़ ऑफ सिटीजनशिप एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, बच्चों में नागरिकता के गुण और समस्या समाधान की क्षमता का विकास किया गया। देख रहे हैं उस टाइम का जो एजुकेशन पॉलिसी था कितना अच्छा था। एक तरफ अपने ग्राउंड से भी जोड़ रहे हैं, जिसमें एग्रीकल्चर वगैरह पढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ जो मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उन पर भी ध्यान दिया जा रहा है, और तीसरी तरफ प्रैक्टिकल्स भी कराया जा रहा है। तो कितना स्ट्रक्चर था। तो जो उस टाइम वर्धा में मीटिंग हुई थी, तो आप सोचिए कि कितनी महत्वपूर्ण वो मीटिंग रही होगी, जहाँ पे इस बेसिक शिक्षा को इतने अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर किया गया होगा। एजुकेशन वॉज क्लोजली रिलेटेड टू लाइफ एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, शिक्षा को जीवन और सामाजिक उत्तरदायित्व से जोड़ा गया। शिक्षण हस्तकला और उत्पादकता कार्य के माध्यम से दिया जाता था, जो साधन और साध्य दोनों था। मदर टंग वॉज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंस्टेड ऑफ इंग्लिश। एडुकेट अपॉर्चुनिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेजेस। हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए। बालक को शिक्षा का केंद्र माना गया। द चाइल्ड वॉज ट्रीटेड एज द सेंटर ऑफ एजुकेशन, लाइक इतनी इंपॉर्टेंस दी गई बच्चों को। यह योजना सत्य और अहिंसा के आदर्शों से प्रेरित थी। दिस इज द स्कीम वॉज इंस्पायर्ड बाय आइडियल्स ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। क्योंकि अगर हम एक इसका पहलू देखें कि ऐसा क्यों था कि सत्य और अहिंसा, क्योंकि इसके जो एक मेन लीडर थे महात्मा गांधी, वो भी सेम सत्य और अहिंसा के पीछे भागते थे, और उनकी विचारधारा भी यही कहती थी। इसीलिए जो स्कीम्स थी ये सत्य और अहिंसा पर आधारित थी। फिर आता है ओनली ट्रेन्ड टीचर्स वर अपॉइंटेड एंड दे एंजॉयड मोर फ्रीडम इन देयर वर्क। केवल प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाती थी और उन्हें कार्य की स्वतंत्रता थी। Then we have दोष और आलोचनाएं, defects and criticism. So let's talk about the criticism. The scheme was considered useful mainly for villagers, not for the urban areas. ये बोला गया कि ये जो स्कीम बनाई गई है ये सिर्फ ज़्यादातर गांव के क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है, शहरों में तो ये काम नहीं करने वाली है। There was no place for religious education. यहाँ पे धार्मिक शिक्षा को तो कोई स्थान ही नहीं है। Excessive emphasis was placed on primary education, neglecting secondary education. प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल दिया गया और माध्यमिक शिक्षा की उपेक्षा की गई। फिर आता है कताई बुनाई पर अधिक बल को औद्योगिक विकास में बाधा माना गया। उन्होंने बोला कि अगर आप सारे बच्चों को कताई बुनाई सिखा दोगे, उन्हें बता दो कि कैसे करना है, कि आगे जाके फिर हम औद्योगिक विकास कैसे करेंगे, यानी कि काइंड ऑफ मशीन्स वगैरह आएंगे जो उन कामों को करेंगे। तो अगर आप इन सब को सिखा दोगे तो फिर मशीन और औद्योगिक एरा जो आने वाला है उसका क्या होगा, ये बोला उन्होंने। टाइम टेबल वॉज हैवीली 28 वर्किंग डेज पुट प्रेशर ऑन यंग चिल्ड्रन। उन्होंने बोला कि आप 28 दिन महीने में 30 से 31 दिनों में से आप 28 दिन कार्य करवा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि बच्चों के ऊपर प्रेशर आएगा।
तो ये सब उनकी क्रिटिसिज्म वाली बातें थी जो उनके द्वारा बोली गई। ठीक है, नाउ वी हैव फाइनल रिमार्क फ्रॉम टेक्स्ट। अगर हम अपना फाइनल रिमार्क की बात करें कि व्हाट वाज द फाइनल आउटकम, बहुत सारी कमियों के बावजूद भी हमारी जो बुनियादी शिक्षा योजना थी वो भारत जैसे गरीब देश के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी मानी गई। भारत गरीब नहीं था, अंग्रेज़ आए थे उसके बाद गरीब हुआ था, तभी ये सेंटेंस यहाँ पे यूज़ किया गया है। इसकी शुरुआत 1937 में हुई, धीरे धीरे विकास हुआ और 1947 तक चली। स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ कि राष्ट्रीय शिक्षा का दर्जा इसको दिया गया और अनेक बुनियादी विद्यालय स्थापित किए गए, फिर भी बुनियादी शिक्षा योजना लंबे समय तक स्वयं को बनाए नहीं रख सकी। यानी हमने जो बेसिक इंस्ट्रक्चर बनाया था वो 1947 के बाद बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि फिर हमने अपनी अलग अलग चीज़ें बना दी थी एजुकेशन को लेके। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट ई करेंगे। सो थैंक यू सो मच।